जब एक हफ्ते बाद कबीर घर लौटा तो बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी सोच से कहीं बड़े फैसले हो चुके थे। शायद कुछ बातों का उसे पहले ही अंदाजा था, क्योंकि घर का बिजनेस और फैक्ट्रियों का बंटवारा होने वाला था। उनकी बाकी की प्रॉपर्टी का भी हिसाब किताब तय किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात कबीर और हिना की सगाई के साथ दोनों का निकाह भी होना था। कबीर एक हफ्ते के बाद घर पहुंचा। शाम ढल चुकी थी। गौतम उसे मुख्य गेट तक छोड़कर चला गया। बिजनेस की उलझनों से घिरा वह सीधे अंदर बढ़ा। जिस काम के लिए वह बाहर गया था, एक दिल्ली के बिजनेसमैन के साथ होटल पार्टनरशिप, वह बीच में अटका पड़ा था। न पूरी हाँ हुई थी, न साफ इनकार। घर के बड़े हाल में कदम रखते ही वह ठिठक गया। पूरी फैमिली वहां इकट्ठी थी। आमतौर पर इस समय घर के मर्द काम पर बाहर होते हैं और देर शाम लौटते हैं, मगर आज सब मौजूद थे। अब्बा अहमद मिर्जा, दोनों चाचा जान, अम्मी, दोनों चचिया, शाहरुख, तैमूर, सबीहा, कहकशा, हिना, हवा, सब लो भाईजान आ गए। शाहरुख ने मुस्कराकर कहा। कबीर ने हल्का सा सलाम किया। दादा जान ने पास की सोफा सीट थपथपाई। आओ बैठो। कबीर बैठा तो धीमे से बोला, आज सब लोग काम पर नहीं गए? कुछ हुआ क्या? कहीं बंटवारे का प्रोग्राम कैंसल तो नहीं हो गया? सईद चाचा ने कहा। काम पर गए थे बेटा, लेकिन तैयारी भी करनी है। 3 दिन में शादियां हैं घर में। कबीर हंस पड़ा। 3 नहीं 2 ही तो हैं। शाहरुख और मेहरुन्निसा। हमारी तो बस सगाई है। उसने हिना की तरफ देखा। लड़की ने सिर झुका रखा था। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? क्या मतलब? मतलब ये कि शाहरुख भाई और मेहरुन्निसा भाभी की शादी पक्की। अहमर और कहकशा आपा का निकाह। और उसने नाटकीय विराम लिया। आपका और हिना का निकाह भी साथ में। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। एक ही साथ इतने फैसले? कहकशा का निकाह अहमर के साथ? उसे यकीन न हुआ। उसने सईद चाचा की ओर देखा। सईद बोले, देखो कबीर, बुरा मत मानना। तुमने साबिहा के लिए पहले मना कर दिया था, तो यह रिश्ता कहकशा के लिए आ गया। और घरबार बहुत अच्छा है। मैंने हाँ कह दी, लेकिन उसकी पढ़ाई? कबीर ने टोका। अरे, अपनी पढ़ाई की चिंता तुम बाद में करना। किसी ने बात बदल दी। मगर मुझे अभी निकाह नहीं करना। मैंने टाइम मांगा था आपसे। कबीर ने थोड़े गुस्से से कहा। कबीर ने अब्बा की ओर देखा। अहमद मिर्जा ने नजर से ही समझा दिया, मान लो। दादा जान ने नरमी से कहा, बेटा, तुम घर के सबसे बड़े हो और हिना सबसे बड़ी बेटी। जब तक तुम दोनों का निकाह नहीं होगा, छोटों का कैसे करेंगे? रुखसती बाद में रखना, तुम्हारी मर्जी। लेकिन निकाह जरूरी है। कबीर ने लगभग फुसफुसाकर कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, पर वह जानता था इतने लोगों के बीच उसकी बात नहीं चलेगी। अब्बा की आंखों के इशारे ने फैसला पक्का कर दिया। ठीक है, वह उठते हुए बोला, आप लोग जैसा सही समझें। मैं बहुत थक गया हूँ, जरा फ्रेश हो लूं। और वह हाल से बाहर चला गया। सिर्फ एक हफ्ता बचा था सगाई और निकाह में। उधर बिजनेस डील अटकी हुई। अपनी शादी वह 2
साल बाद करना चाहता था और यहाँ सब कुछ तुरंत कबीर के उठकर जाने का ढंग सबको चुभ गया, पर सबसे ज्यादा चोट हिना को लगी। जिस इंसान को मेरे साथ निकाह में दिलचस्पी ही नहीं, उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? क्या वह बस नाम की बीवी बनकर रह जाएगी? कबीर की लाइफ में उसकी कोई अहमियत होगी भी या नहीं? हिना ने अपने घर खानदान में कई औरतों को देखा है जिनके शौहर उन्हें पूछते ही नहीं है। ऐसी औरतों को न घर में इज्जत मिलती है न बाहर। उसका गला भर आया। सबकी नजरों से बचते हुए उसने चुपके से आंसू पोंछे। अब उसके दिल में उम्मीद की लौ बहुत धीमी पड़ चुकी थी। घर में शादी और निकाह की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी थी। हिना ने बड़ी बेदिली से अपनी सगाई और निकाह का जोड़ा फाइनल किया था। उसके मन में अब कोई चाह या उत्साह नहीं बचा था। वह बस अपने अब्बा और अम्मी के सामने सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रही थी। हवा उसके मन की हालत को समझती थी। अक्सर वह हिना से कहती, आप दिल छोटा मत करो। कबीर भाईजान आपको बहुत चाहते हैं। हिना बस हल्का सा मुस्कुरा देती और चुप हो जाती। मेहरुन्निसा और कहकशान अपनी शॉपिंग में मग्न थी। उनकी सगाई, निकाह और रुखसती भी एक साथ होने वाली थी। मेहरुन्निसा को मिर्जा खानदान में आना था, जबकि कहकशा की रुखसती के बाद वह हुसैन रिजवी के बेटे के साथ उनके खानदान में जाएगी। शाहरुख भी अपनी शादी की तैयारियों में बड़े शौक से लगा हुआ था। जब कबीर से उसके निकाह और शादी के कपड़ों के बारे में पूछा गया, तो उसने साफ कह दिया, मैं अपने कपड़े खुद बनवा लूंगा। इन सब तैयारियों के बाद घर में एक और बड़ा फैसला लिया जाना था, फैक्ट्रियों और प्रॉपर्टी का बंटवारा। यह सब कुछ लगभग तय हो चुका था। बस शादी का खर्चा सही तरीके से संभाल कर रखने की बात पर सभी का ध्यान था। निकाह का दिन सगाई के अगले ही दिन निकाह की तैयारियां तेज हो गई। घर ऐसे इंसान के साथ जिसका दिल कभी उसकी तरफ नहीं झुका। कहकशा लाल जोड़े में थी और बेहद खुश नजर आ रही थी। उसकी आंखों में शादी का खुमार साफ दिखता था। उधर मेहरुन्निसा सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसका रिश्ता शाहरुख से उसकी अपनी मर्जी से तय हुआ था। शाहरुख भी उसे पसंद करता था। मेहरुन्निसा मजेंटा रानी कलर जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोपहर की नमाज के बाद निकाह की रस्में शुरू हुईं। पहले कबीर और हिना का निकाह हुआ। कबीर मिर्जा को काजी साहब ने सवाल किया, कबीर अहमद मिर्जा, क्या आप हिना वकार मिर्जा को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करते हैं? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, कबूल है। 3 बार कबूल है कहने के बाद दुआएं पढ़ी गई। हिना के कमरे में भी यही सवाल दोहराया गया, हिना वकार मिर्जा, क्या आप कबीर अहमद मिर्जा को अपना शौहर मानती हैं? का माहौल उत्सव जैसा था, मगर कबीर के मन में हलचल मची थी। वह सोच रहा था कि कहकशा का रिश्ता अहमद के साथ सही नहीं है। अहमद के बारे में कुछ बातें वह जानता था जो पूरे खानदान में किसी को नहीं पता थी। वह ये बातें बताना चाहता था, मगर डरता था कि लोग यह न समझ लें कि वह जानबूझकर इस रिश्ते में रुकावट डाल रहा है। वह घर का सबसे बड़ा बेटा था, जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर था। फिर भी किसी ने उससे न तो राय ली और न ही उसके अपने निकाह के बारे में पूछा। हिना पीच कलर के खूबसूरत जोड़े में सजी बैठी थी। आज उसका निकाह था। ऊपर से मुस्कुराती दिख रही थी,
3 निकाह हो चुके थे। प्रोग्राम के लिए शहर का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा हॉल बुक किया गया था। आखिरकार मिर्जा खानदान की 3 शादियां एक साथ हो रही थी। हॉल में रोशनी की जगमगाहट थी। हर तरफ गहमागहमी और शोर शराबा, हंसी ठहाकों और मेहमानों की बातचीत से हॉल की रौनक दोगुनी हो गई थी। कहकशान और मेहरुन्निसा की रुखसती आज ही होनी थी, लेकिन हैना और कबीर का सिर्फ निकाह हुआ था। उनकी रुखसती बाद में तय थी। मेहमान बड़ी तादाद में आए हुए थे। सजावट से लेकर खाने तक हर चीज शाही अंदाज की गवाही दे रही थी। कबीर का चेहरा मगर उदास और बुझा हुआ था। वह कोने में बैठे बैठे चुपचाप सब देख रहा था। जब से वह दिल्ली से वापस आया था, उसका मूड खराब था। यह निकाह का मौका उसकी खुशी का दिन होना चाहिए था, मगर न जाने क्यों उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। 3 निकाह पूरे हो चुके थे और मिर्जा खानदान की शाही दावत अभी पूरे शबाब पर थी। हॉल अभी भी मेहमानों, रोशनी और बधाइयों से भरा था। कहकशा और उरूज की रुखसती आज ही होनी थी। हिना और कबीर का निकाह हो चुका था, लेकिन उनकी रुखसती बाद में तय थी। सब खुश थे सिवाय कबीर के। कबीर के चेहरे पर थकान, तनाव और भीतर जमा बेचैनी साफ झलक रही थी। जब से वह दिल्ली से लौटा था, उसका मूड ठीक नहीं था। वजह? वो होटल। कबीर उस होटल को खरीदने पर अड़ा हुआ था। डील छोटी नहीं थी, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो वह अकेले जुटा नहीं सकता था। इसलिए उसने पार्टनरशिप का रास्ता चुना। दिल्ली में एक सांसद थे, सांसद अहमद रियाज, मूलत राजस्थान से ताल्लुक रखते थे। उनका बेटा सिकंदर रियाज हाल ही में विदेश से MBA करके लौटा था और पिता उसे बिजनेस में उतारना चाहते थे। होटल इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए उन्हें एक जमीनी, समझदार, लोकल नेटवर्क वाला पार्टनर चाहिए था और उन्हें कबीर सही लगा। मगर बातें अटकी रहीं। न साफ हाँ, न साफ ना। इक्विटी, मैनेजमेंट कंट्रोल, पुराने बकाए और रेवेन्यू शेयर जैसी कुछ शर्तें थी, जिन पर भरोसा, ट्रस्ट बन ही नहीं पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से कबीर लगातार फोन पर उन्हीं लोगों से बात कर रहा था। निकाह की रस्में खत्म होने के बाद कबीर मेहमानों से मिल तो रहा था, मगर बार बार उसका हाथ जेब में पड़े फोन पर जाता। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। दिल्ली का नंबर। उसने भीड़ से थोड़ा हटकर कॉल उठाई। दूसरी तरफ से संदेश साफ था, सांसद साहब और सिकंदर अभी जयपुर के रास्ते पर हैं। अगर आप आज रात मिलकर टर्म्स क्लोज करना चाहते हैं तो अभी निकलिए, वरना तारीख आगे खिसक जाएगी और फिर ये मौका महीनों बाद मिलेगा। कबीर की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत गौतम की तरफ देखा। बस एक इशारा, चलो। कबीर तेज कदमों से मैरिज पैलेस के पिछले गेट की तरफ बढ़ा। गौतम अपनी गाड़ी निकालने लगा। इतने में पीछे से आवाज आई, कबीर, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा अभी अभी निकाह हुआ है। ये उनके अब्बा अहमद मिर्जा थे। चेहरा चिंता से भरा। कबीर पलटा, आगे बढ़ा। अब्बा के हाथ छुए। अब्बा, दुआ कीजिए। मैं होटल की डील फाइनल करने जा रहा हूं। ये मौका हाथ से गया तो फिर नहीं मिलेगा। मैं लौटा तो खुशखबरी लेकर आऊंगा, लेकिन अभी लोगों के बीच से उठकर जाना अच्छा नहीं लगता,
मुझे अभी जाना होगा। बाद में समझाऊंगा, वादा, बात खत्म। वह बैठा। गौतम ने गाड़ी बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में ये खबर हॉल के दूसरे हिस्से जहां दुल्हने और घर की खवातीन बैठी थी तक पहुंच गई। कबीर अभी अभी मैरिज पैलेस से निकल गया। क्या हुआ? फूफी फरीदा ने भौहें चढ़ाई। उन्हें तरजीह ड्रामे में ही मिलती थी। फूफी फरीदा की तंज भरी गोलाबारी। फूफी फरीदा ने हिना और उसके पास बैठी सबीहा पर नजर डाली और दबी मुस्कान के साथ बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था ये लड़का किसी को भी पूरा भरोसा नहीं देगा। निकाह के दिन ही बिना बताए चला गया। बेटी, तुम पूरी उम्र ऐसे ही इंतजार करती रहो तो? हिना का चेहरा तमतमा गया। सामने कक्षा की तरफ से हंसी की आवाज आई। वो अपनी रुखसती की तैयारियों से खुश थी। तुलना में हिना और भी असहज लगने लगी। फूफी ने आग में घी डाला। और सुनो सब, मैं तो चाहती थी कि सबीहा हमारे घर आए। किस्मत देखो, कक्षा बैठी है दुल्हन बनकर, और इस कबीर मियाँ को देखो, दुल्हन को छोड़ डील के पीछे भागे जा रहे हैं। फरीदा को लगता था कि जो लड़की उसके बेटे की दुल्हन बनकर आएगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। मगर यह तो वक्त ही बताने वाला था कि क्या होगा। सबीहा ने झेंपकर नजरें झुका ली। बात का असली निशाना फिर भी हिना ही थी। इसी तनाव भरे माहौल में छोटी सी चुलबुली हवा दौड़ती हुई आई। सबकी नजरें उस पर जा टिकीं। हवा हामफती हुई बैठी और हिना के हाथ में फोन थमा दिया। स्क्रीन पर कबीर का मैसेज खुला था। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मुझे अचानक जाना पड़ा, बहुत जरूरी था। अगर आप मेरे नसीब में हैं तो समझिए मेरा नसीब भी खुलने वाला है। जो डील इतने दिनों से अटकी थी, आज पार्टनरशिप की बात आगे बढ़ गई है। दुआ कीजिए, मैं ये होटल लेकर ही लौटूंगा। हिना का चेहरा, जो अभी पल भर पहले शर्म और गुस्से से तपा था, धीरे से नरम पड़ने लगा। उसने हल्की मुस्कान रोके हुए मैसेज पढ़ा। सभी लोग आपस में बातों में व्यस्त थे। किसी का ध्यान हवा और हिना की तरफ नहीं था। कबीर का मैसेज पढ़ने के बाद हिना, जो अब तक अपने मन में कई भारी बातें लिए बैठी थी, एकदम हल्का महसूस करने लगी। ऐसा नहीं था कि उसके मन में कबीर के लिए कोई खास भावना थी, मगर जो भी था, कबीर ने उसे अहमियत दी थी। ये बात उसके दिल को छू गई थी। क्या सोच रही हो? भाईजान को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज तो भेज दो, हवा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, भेज दिया, हिना ने धीरे से जवाब दिया और मैसेज टाइप कर भेज दिया। गौतम गाड़ी चला रहा था। कबीर फोन पर टाइप कर रहा था। किसे मैसेज? गौतम ने पूछा। बेगम साहिबा को। कबीर आज खुलकर मुस्कुराया। निकाह के दिन ही गुलामी शुरू? हम तो कब से उनके गुलाम हैं, बस आज बताने का टाइम मिला है। उसी वक्त हवा का जवाब आया। कबीर ने पढ़ा और हंसी रोक न सका। इस लड़की से मेरी कोई प्राइवेसी नहीं रह सकती। बेगम तक मैसेज पहुंचे उससे पहले हवा पढ़ लेती है। गौतम ने कहा, चलो अच्छा है, कम से कम घरवालों को पता चल जाएगा कि तुम भागे नहीं, बिजनेस की जंग लड़ने निकले हो। कबीर ने फोन सीने पर रख लिया। आंखों में चमक आ गई थी। वो वही जुनून था जो उसे इस होटल के पीछे भागा रहा था। ये डील हुई तो सिर्फ बिजनेस नहीं, मेरे और हिना के आने वाले घर की बुनियाद होगी। हिना ने फोन वापस पर्स में रखा। चेहरा अभी भी लाल था।
मगर अब शर्म व गुस्से से नहीं, उम्मीद से। उसने धीरे से कहा, अल्लाह करे ये होटल तुम्हें मिल जाए कबीर। उधर फूफी फरीदा फिर बोलने को हुई। अब कोई कुछ भी बोले पर कबीर ने हिना को मैसेज दे दिया था कि वह कहाँ जा रहा है, और हिना को यह बात सभी को बताने की जरूरत नहीं थी। शायद निकाह होते ही एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चली थी। कबीर के बिना बताए निकल जाने की खबर ने पूरे खानदान में जैसे मिर्च मसाला भर दिया था। सबसे पहले यह बात फ्रीदा बानो, दादी जान की बेटी यानी सबकी ननद, ने उठाई, और जिस अंदाज में उठाई उससे मामला सीधा सीधा चिंता से ज्यादा तमाशे का विषय बन गया। वह कह रही थी कि कबीर को न तो खानदान की परवाह है, न ही हिना की, बस अपनी मर्जी चलाने वाला लड़का है। फ्रीदा बानो यही नहीं रुकी। उसने अपने बेटे अहमद और दामाद शाहरुख की तारीफों के पुल बांध दिए। देखो मेरे लड़के, जिन लड़कियों से रिश्ता हुआ वे दोनों कितनी खुश हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई ड्रामा नहीं। उसके लहजे का हर तीर कबीर और हिना की तरफ छोड़ा जा रहा था। रेहाना और सलीमा और शगुफ्ता, तीनों देवरानियां जेठानियां मन ही मन कसक से भर उठीं। बात चाहे जो भी हो, उन्हें मालूम था कि इस तरह की छीनटाक्षी हिना के दिल पर क्या गुजरेगी। वे तीनों आपस में बहुत जुड़ी हुई थी, दुख सुख में हमेशा एक दूसरे का हाथ थामती आई थी। ऊपर से दादी जान का सख्त मिजाज, और फिर फ्रीदा बानो जैसी ननद जो हर मुद्दे पर घी डाल दे। हालात आसान कभी नहीं थे। फिर भी इन तीनों औरतों ने हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाया था। रेहाना आज अपने बच्चों की शादी की भागदौड़ में उलझी हुई थी। बेटा और बेटी दोनों की रस्में एक ही दिन थीं, फिर भी वह हिना के चेहरे की रंगत पढ़ लेती थी। सलीमा के मन में झेम थी कि कबीर की वजह से हिना को सुनना पड़ रहा है। शगुफ्ता ने बस एक बार हिना की आंखों में देखा और समझ गई लड़की भीतर से टूट सी रही है, पर सामने मजबूती ओढ़े बैठी है। इसी बीच शगुफ्ता उसके पास आई, हल्की थकी भारी आवाज में बोली, बेटा मन में कुछ मत रखना, लड़कों को काम पड़ते हैं। कबीर को कब से उस होटल वाली डील के पीछे भागते देख रहा हूँ, शायद वही वजह होगी। वे हिना को समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उनका अपना दिल भरा हुआ था। बात पूरी भी न हुई थी कि हिना की बहन हवा ने मोबाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, अम्मी देखिए, कबीर भाई का मैसेज आया है, दिखाओ जरा। अम्मी ने भी झट से कहा। हवा ने मैसेज जोर से पढ़ा, माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मुझे अचानक जाना पड़ा, बहुत जरूरी था। अगर आप मेरे नसीब में हैं तो समझिए मेरा नसीब भी खुलने वाला है। जो डील इतने दिनों से अटकी थी, आज पार्टनरशिप की बात आगे बढ़ गई है। दुआ कीजिए, मैं ये होटल लेकर ही लौ दूंगा। मैसेज सुनते ही अम्मी की आंखें नम हो आईं। उनके चेहरे पर राहत की झलक दौड़ गई। उन्होंने हिना के गालों को दोनों हथेलियों से थामा, जैसे कह रही हूं, देखा, वो तुम्हें खुश ही रखेगा बेटा, बस यकीन रखो। अम्मी का अपना मन भी हल्का हो गया था। अम्मी ने धीरे से पर सख्ती के साथ कहा, सुनो, इस बात की चर्चा बाहर मत करना, खासकर फ्रीदा बानो के सामने। लोग बात का बतंगड़ बनाते देर नहीं लगाते। हवा ने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्हें मालूम था कि फ्रीदा मसाला लगाने से कभी नहीं चूकेगी। आज का दिन वैसे भी रस्मों और मेहमानों से भरा था। किसी एक गलत शब्द
से पूरा माहौल बिगड़ सकता था। उधर मिर्जा भाइयों का मन भी बेचैनी से भरा था। सईद मिर्जा, कबीर के वालिद, परेशान टहल रहे थे। उन्होंने कबीर को रोकने की कोशिश की थी, पर लड़का रुका नहीं। ये फैसले यूं अकेले लेकर निकल जाना, खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है, वे बुदबुदा रहे थे। उनके छोटे भाई बाकर मिर्जा पास आकर बोले, भाईजान, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सईद ने गहरी सांस ली। आज रस्मों का दिन था और ये लड़का होटल की डील के पीछे भाग गया। हिना की क्या हालत होगी और लोग क्या कहेंगे? वकार ने हल्की मुस्कान से माहौल नरम किया। कम से कम उसने मैसेज तो किया है ना? अहमद से सुना, हिना को खुद बताया है कि काम की मजबूरी थी। देखिए, लड़का भोला नहीं है, लौटेगा तो सब समझाएगा। सईद का माथा कुछ हल्का हुआ। हाँ, अगर उसने हिना को लिखा है तो ठीक है। कबीर और हिना के मामले के बाद फरीदा साबिहा निशाना बनाने लगी। पता नहीं क्यों तुम्हारा भाई तो जैसे तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है। देखो हैमर को, मेरे बेटे जैसा लड़का पूरे खानदान में नहीं मिलेगा। हमारा घराना, हमारी परवरिश, और तुम्हारे घर में तो हर वक्त बंदिशें। अपनी बेटी का नाम लेकर ताने कसे। बताओ, मेहरुन्निसा कैसे रहती हैं? और तुम लड़कियों पर कितनी पाबंदियां हैं तुम्हारे घर? मुझे तो सीधा सीधा लगता है तुम्हारा भाई जलता है कि तुम उससे ज्यादा अमीर घर में न चली जाओ, इसलिए उसने रिश्ता रोकने की कोशिश की होगी। पर किस्मत तो ऊपर वाला लिखता है। मेरा बेटा जिसकी किस्मत में था, उसी को मिला। आखिर में साबिहा ने नजरें झुकाकर, आधा कुछ कहकर, मुझे काम है, बोलते हुए वो उठ गई। ऐसा नहीं था कि साबिहा के मन में अहमर के लिए कुछ था। वो शादी अभी करना चाहती थी। उसे अपनी स्टडी खत्म करनी थी। मगर इस तरह अपनी फूफी के बात करने से उसका मन बेचैन जरूर हो गया था। दूर कोने में बैठी हिना और हव्वा सब सुन रही थी। फ्रीदा के हर वाक्य के बाद हिना के चेहरे का रंग हल्का पड़ता जा रहा था। हव्वा ने धीमे से पूछा, हिना, हमारी फूफी ऐसी क्यों है? हिना ने आंखें झुका ली। पता नहीं, पर अब मुझे साबिहा से ज्यादा उसकी फिक्र हो रही है। चल, उससे बात करते हैं, हव्वा ने कहा और उठकर साबिहा के पास चली गई। शहर के दूसरी तरफ उस वक्त असली ड्रामा चल रहा था। होटल की डील का आखिरी दौर। एक टेबल पर कागज, फाइलें, स्टाम्प पेपर, दूसरी तरफ चाय के खाली कप। मौजूद थे कबीर, निकाह की रस्म से सीधा पहुंचा हुआ। अब भी शेरवानी में सैयद रियाज साहब और सिकंदर रियाज, उनका बेटा, पुराने मालिक, जो कागजात पर दस्तखत करके निकल चुके थे। गौतम भी पूरी शाम वहीं था, पर आखिरी कागजी कार्रवाई के दौरान वह बाहर जाकर बैठ गया। कबीर को कुछ निजी बात कहनी थी। लंबी बातचीत, रेट, हिस्सेदारी, लाइसेंस ट्रांसफर, सब निपटा। रियाज साहब ने फाइल बंद की तो तय रहा होटल अब आप दोनों का हुआ। दस्तखत के बाद हाथ मिलाए गए। ज्यों ही माहौल हल्का हुआ, सिकंदर रियाज हंस पड़ा। एक बात पूछूं, आज आपने ये शेरवानी क्यों पहनी है? मीटिंग के लिए तो काफी रॉयल लग रहे हैं। कबीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मेरा निकाह था, टाइम ही नहीं मिला कपड़े बदलने का। सीरियसली?
आप अपना निकाह छोड़कर यहाँ आए। सिकंदर की आंखें फैल गईं। निकाह हो गया? कबीर ने कंधा उचकाया। रुखसती अभी नहीं, बस कबूल है बोलकर भागा और यहाँ आ गया। डील आज ही करनी थी। रियाज साहब ने हंसते हुए कहा, तो आपकी बेगम इंतजार कर रही होंगी। अब घर जाइए। कबीर ने हल्का सा विस्तार दिया। वो मेरे चाचा जान की बेटी है। हम सब एक ही बड़े घर में रहते हैं। वैसे घर पर आज दो दो शादियां भी चल रही थी। मुझे पता है सब लोग अब तक थक कर बैठ गए होंगे कि ठीक है, हम चलते हैं। रियाज साहब बोले, कल वलीमा है। आप, सिकंदर और पूरा खानदान आइए। हाथ मिलाए गए। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब बस एक काम बचा था, कबीर का लौटना और हिना का इंतजार। कबीर जाने किस पहर रात को लौटा था। वो डिनर करके ही आया था। वह होटल की किसी बड़ी डील की खुशी मना रहा था। जैसे ही घर पहुंचा, थका हुआ सा सीधा अपने कमरे में चला गया। सुबह उसे फिर से जल्दी निकलना था। अगली मीटिंग उसका इंतजार कर रही थी। इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था। मेहरुन्निसा अब शाहरुख के साथ शादी करके इस घर की बहू बन चुकी थी और कहकशा का निकाह अहमर से हो चुका। पर सबसे बड़ा बदलाव तो शायद उसके अपने दिल में हुआ था। कबीर की जिंदगी में अब हिना थी। सिर्फ नाम की नहीं, अब वह उसकी बीवी थी। कभी जो रिश्ता उलझा हुआ सा लगता था, अब किसी मीठी सी सच्चाई में बदल चुका था। कमरे में जैसे ही वह पहुंचा, उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर दिल में एक ख्याल भी, हिना। उसने धीमे से बिस्तर पर गिरते हुए आंखें बंद की और खुद से बुदबुदाया, मन तो मेरा भी है कि तुम अभी इसी वक्त आ जाओ। चुपचाप मेरी बाहों में समा जाओ। मगर जानता हूं, वक्त मेरा अपना नहीं है। जब भी लौटता हूं, आधी रात हो चुकी होती है और सुबह फिर निकल जाना होता है। पर जब तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा, तब तुम्हें सिर्फ अपनी बाहों में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। वो जानता था, जिंदगी की रफ्तार ने उन्हें बहुत कुछ दिया, मगर वक्त छीन लिया। अब हर गुजरा लम्हा वह सहेजना चाहता था, हिना के साथ। शायद वह यह नहीं कह पाता था, मगर सोचता जरूर था कि हिना अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी आदत बन गई है। और आदतें जब दिल से जुड़ जाएं, तो फिर उनका नाम मोहब्बत होता है। अगली सुबह कबीर थोड़े प्यार और बहुत सारा सुकून लेकर अपने कमरे से बाहर निकला। रात की थकावट अब तक उसकी आंखों के कोनों में हल्के हल्के ठहरी हुई थी, मगर मन आज कुछ अलग था। शायद इसीलिए उसके कदम धीमे थे, हल्के मुस्कुराते हुए, जैसे किसी अपने की तलाश में हो। जब वह डाइनिंग हॉल तक पहुंचा, तो देखा कि सारे लोग नाश्ते के लिए टेबल पर पहले से मौजूद थे। टेबल पर गर्म पराठों की खुशबू के साथ एक घरेलू सी हलचल थी। शाहरुख भी मौजूद था, अपनी नई नवेली दुल्हन मेहरुन्निसा के साथ। कबीर ने हाल में कदम रखा और अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम दादा जान। दादी जान। दादा जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। जाओ बैठो। कबीर फिर बाकी बड़ों सबको आदाब करता हुआ टेबल पर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कबीर ने चुपचाप अपनी जगह ली। तभी उसकी अम्मी सलीमा बेगम ने जरा धीमे मगर साफ
स्वर में कहा, रात को बहुत देर से आए थे तुम? हाँ अम्मी, एक जरूरी मीटिंग थी। देर हो गई, कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो माँ से बात कर रहा था, मगर उसकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। सामने टेबल के दूसरी तरफ हिना बैठी थी, चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखती हुई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे न कुछ कहना है न कुछ सुनना। कबीर की नजर उसके चेहरे से हटकर टेबल पर घूम गई। मेहरून सा गुलाबी रंग की हल्की साड़ी में दादी जान के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी। वैसे इस घर में परंपरा थी कि नई बहू पहले कुछ दिन खाना सर्व करती है, टेबल पर साथ नहीं बैठती। मगर आज पहला दिन था। दादी जान की जिद पर सबने इस नियम को नजरअंदाज कर दिया था। सभी लोग कबीर से उसके होटल डील्स के बारे में पूछते रहे, वह भी जवाब देता रहा, बिजनेस अंदाज में, मगर दिल तो कहीं और था। बातों बातों में कबीर ने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप करने लगा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई थी, वो मुस्कान जो किसी खास के नाम पर ही आती है। दूसरी तरफ हिना ने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, कबीर। उसने धीरे से फोन उठाया और मैसेज खोला। गुड मॉर्निंग, बस इतना ही लिखा था, मगर उस दो शब्दों में जैसे एक पूरी मोहब्बत छुपी थी। हिना की नजरें एक पल को उस मैसेज पर ठहरी, फिर वो हल्के से नीचे देखने लगी। उसके होठों पर कोई जवाब नहीं था, मगर उसके दिल में शायद बहुत कुछ चल रहा था। पास बैठी हवा ने सब कुछ देख लिया। वह धीरे से उसकी ओर झुकी और मुस्कुराकर बोली, कम से कम गुड मॉर्निंग का जवाब तो दे दो। हिना ने सिर उठाकर हवा को देखा, उसकी मुस्कान पढ़ने की कोशिश की, फिर धीरे से फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। हवा ने कबीर की तरफ देखा, जो अब शरारती नजरों से उन दोनों को ही देख रहा था। हवा ने फोन वापस हिना को पकड़ाया और कहा, जल्दी से भेज दो। हिना ने अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। उसने जैसे ही सेंड किया, कबीर की नजर सीधी अपने फोन पर पड़ी। मैसेज पढ़ते ही उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। मन ही मन वह सोचने लगा, इस लड़की से तो सच में सावधान रहना होगा। मेरी बेगम से पहले सारे मैसेज हवा देख लेती है, मेरी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं बची। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उस मुस्कान में भी मोहब्बत की पूरी दुनिया थी। एक दुनिया जिसमें अब हिना शामिल थी, उसकी सुबह की पहली सोच और रात की आखिरी ख्वाह था। कबीर ने जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, उसने कहा। इतनी जल्दी? दादा जान ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, कबीर ने घड़ी पर नजर डालते हुए जवाब दिया। हमें होटल की ओपनिंग करनी है और आज पहला दिन है, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर शाम को मेहमानों के आने से पहले वलीमे में जरूर पहुंच जाना। कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद ही पार्टी से गायब हो जाओ। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, कबीर ने आश्वस्त करते हुए कहा और जल्दी से वहां से निकल गया। कहकशा अब ससुराल जा चुकी थी। अब घर में 3 बहनें हिना, हवा और सबिहा ही रह गई थी। वो अपनी शाम को पहनने वाली ड्रेस लेकर हिना और हवा के कमरे में आई। मुझ पर यह कैसी लगेगी? उसने रेड कलर की अनारकली ड्रेस दिखाते हुए पूछा। ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी लगेगी, हवा ने
मुस्कराते हुए कहा। तुमने एक और ड्रेस भी ली थी ना? हिना ने याद दिलाया। हाँ, वही बेबी पिंक वाली। सबिहा ने सिर हिलाकर कहा, वही पहन लो। हिना ने सुझाव दिया। वह तुम्हारे गोरे रंग पर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आप बिल्कुल भाई जैसी हो। सबिहा ने हिना की तरफ देखकर कहा, कबीर भाई भी ऐसा ही कहते हैं, और आप भी। अच्छा हुआ जो आप दोनों की शादी हो गई। आप दोनों एक जैसे हो। वैसे भाभी जान, आप भाई के कमरे में कब शिफ्ट हो रही हैं? साबिहा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। मुझे तो उस कमरे में अकेले नहीं रहना। मैं तो आपके कमरे में रहने वाली हूँ। मुझे हवा के साथ रहना है, क्योंकि कहकशां जा चुकी थी तो कमरे में सबिहा अकेली रह गई थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हम दोनों बहनें साथ रहेंगे और आप भाई के साथ चले जाइए। कहते हुए वह हंसती हुई बेड पर उल्टा लेट गई और अपने हाथ की कलाई पर बनी हुई ड्यूटी मेहंदी या टैटू दिखाते हुए हिना की ओर देखने लगी। पहले तो मुझे आपा कहती थी, अब भाभी कह रही हो। हिना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। पहले की बात और थी, अब तो आप मेरी भाभी बन चुकी हैं। सबिहा ने मिलकर चहकते हुए कहा। उसकी की आंखों में एक चमक थी, एक खुशी था। पर कोई क्या जाने, क्या हिना कभी कबीर की मोहब्बत को समझ पाएगी? क्या कबीर का खामोश इश्क हिना के दिल तक पहुंच पाएगा? तेरा नाम लबों पर नहीं, पर दुआओं में जरूर है। वो खामोश सा कबीर हिना की हर सोच में भरपूर है। न कह सका कुछ, न जता सका एहसास, पर उसकी निगाहों में छुपा हर अल्फाज था खास। हिना को समझना था, पर वक्त को लग गई देर। दो दिल, दो खामोशियां, और बीच में था एक फिक्र का सैर। इश्क कहे बिना भी कब पूरा नहीं होता, और मोहब्बत कब कबीर जैसी होती है। कबीर सुबह से ही काम में उलझा हुआ था। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। वह और सिकंदर रियाज दोनों होटल के बदलाव को लेकर चर्चा में लगे हुए थे। चूंकि अब वह होटल उनकी मिल्कियत बन चुका था, इसलिए दोनों उसे एक नए अंदाज में चलाने की योजना पर कड़ी मेहनत कर रहे थे। शाम के 6 बज चुके थे। कबीर को याद था कि आज उसे वलीमे पे जाना है। उसने सिकंदर की ओर देखा और कहा, सिकंदर, याद है न आज वलीमा की रस्म है? मुझे वहां जाना है। सिकंदर चौंका, मानो उसे बात याद ही न हो। अरे हाँ, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज मुझे भी इनवाइट किया गया था। तुमने कल ही तो बताया था। सिकंदर ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा। मैं निकलता हूँ। कबीर को भी अब तैयार होना था, इसलिए वह भी अपने घर की ओर लौट गया। हिना स्टेज पर खड़े शाहरुख की तरफ देख रही थी। शाहरुख बेहद हैंडसम लग रहा था। वह कितना खुश था, उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं ये क्या सोच रही हूँ? हिना ने खुद से कहा, यह गलत है। मेरा निकाह हो चुका है। उसने अपने मन को शाहरुख की ओर से हटाने की कोशिश की, लेकिन दिल कहाँ किसी की सुनता है। हिना खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। वह चुपचाप एक साइड में जाकर उस टेबल के पास बैठ गई जहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। तभी साबिहा उसके पास आई और बोली, भाभी जान, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो ना, सब लोग उधर हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। हिना ने हल्के से सिर हिलाया। अभी नहीं साबिहा, मेरा मन नहीं है। वो उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तो फिर कब है मन? भाई से पूछ कर आऊं? या कह दूं उन्हें कि भाभी जी का मूड नहीं है?
हिना उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही भाई यानी कबीर का नाम लिया गया, उसका दिल थोड़ी देर के लिए बुझ सा गया। उसका निकाह कबीर से हो चुका था। ऐसा नहीं था कि कबीर ने उसे सुनकर उसके भीतर एक डर सा बैठ जाता था। उसे लगता था कि वह आदमी शायद उसे कभी आजादी, इज्जत और प्यार नहीं दे पाएगा। साबिहा उसका हाथ पकड़कर खींचती है, चलो उठो, सब उधर स्टॉल के पास हैं। हिना भी धीरे धीरे उठी और दोनों उस जगह आ गईं जहां स्टॉल लगे हुए थे। हवा कहाँ है? हिना ने साबिहा से पूछा। जहां भी है, यहीं कहीं होगी। तभी पीछे से आवाज आई। हवा पीछे से आ रही थी। ग्रीन कलर का लहंगा पहने हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी चाल में भी एक अलग ही नजाकत थी। तुम कहाँ चली गई थी? हिना ने उससे पूछा। हवा ने सांस लेते हुए कहा, अभी बताती हूँ, जरा सांस तो लेने दो। तभी किसी और ने मजाक करते हुए कहा, अरे इसे कहाँ जाना है, किसी कोने में बैठकर खा रही होगी। अब ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे सारा काम यही करती हो। अयान जो उनके पास आ रहा था उसने कहा, हाँ, जैसे सारा काम तो तुम ही करते हो। हवा ने गुस्से में हवा से कहा। आयान ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, बिल्कुल मेरी ही जिम्मेदारी थी। माँ, आज घर का फंक्शन है और सब मेरी ही जिम्मेदारी पर हो रहा है। शाहरुख भाई तो सुबह से अपनी तैयारी में लगे हैं। कबीर भाई को होटल से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैंने और तैमूर ने मिलकर सारी तैयारी करवाई है। हवा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे सब जानती हूँ मैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम तो फोन पर लगे रहती हो अपनी उसे गर्लफ्रेंड के साथ। आयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। कौन सी गर्लफ्रेंड? साबिहा की आंखें फैल गईं। गर्लफ्रेंड? सुविधा ने जल्दी से बात संभाली, नन मेरा मतलब है अपने दोस्त से। गर्लफ्रेंड तो मैंने ऐसे ही कह दिया। हवा अपने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन हवा सब जानती थी। एक पुरानी बात थी, एक राज जो सिर्फ हवा को पता था। वह कभी कभी इस राज को लेकर वो आयान को मजाक में ब्लैकमेल करती थी। छोड़ो भी, सब समझते हैं। अब तुम अपनी बातें बंद करो। वहां दोनों जोड़े स्टेज पर पहुंच चुके हैं। चलो लड़कियों, अपनी भाभी और बहन की मदद करो। वहां पर चाची जान आई, उन्होंने कहा। वे सब वहां से हटकर स्टेज की तरफ बढ़ गए थे। एक किनारे खड़े होकर सब स्टेज की ओर देखने में मशगूल थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कोई मुझे याद भी कर रहा है। सबने मुड़कर पीछे देखा। वहां कबीर खड़ा था, ब्लू सूट में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसने मुस्कुराते हुए अपने भाई बहनों की तरफ देखा और हल्के मजाकिया लहजे में कहा, इतनी देर से खड़ा हूं, किसी ने नोटिस भी नहीं किया मुझे। कबीर आज कुछ अलग ही लग रहा था। शायद आज उसने होटल के बिजनेस में आधिकारिक रूप से कदम रखा था और उसी के हिसाब से उसने अपना ड्रेसअप भी बदला था। ब्लू सूट, सफेद शर्ट, पॉकेट स्क्वायर, बाल जेल से सलीके से सेट किए हुए, हाथ में घड़ी और एक हाथ पॉकेट में डाले वह पूरे स्टाइल में खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मुस्कान में एक ठहराव। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि शाहरुख भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। उसका लंबा कद, स्मार्ट पर्सनालिटी और शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज, सब कुछ जैसे परफेक्ट लग रहा था। हिना ने एक पल के लिए उसकी
तरफ देखा। धीरे से नजरें मिली और फिर जैसे खुद को संभालते हुए नजरें स्टेज की तरफ फेर ली। दिल ने जो महसूस किया वो शायद चेहरे ने नहीं बताया, लेकिन उस एक नजर में बहुत कुछ था। सवाल, उलझन और शायद एक अनकहा एहसास भी। कबीर भी जाकर उन सबको जॉइन कर चुका था। वह चुपचाप उनके साथ खड़ा होकर स्टेज की तरफ देखने लगा। स्टेज पर शाहरुख, मेहरुन्निसा, कहकशां और अरहान मौजूद थे। कहकशां आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरहान और कहकशां दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे एक परफेक्ट जोड़ी। कबीर ने धीरे से अपनी छोटी बहन साबिहा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रही है मेरी छोटी गुड़िया? उसने थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, कुछ नहीं भाई, मुझसे कुछ छुपाओगी? कबीर ने प्यार से कहा और फिर उसे अपने साथ हल्के से साइड में ले गया। गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? उसने बड़े प्यार से उसका हाथ थामकर पूछा। साबिहा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, भाई, मैं आपसे नाराज क्यों होने लगी? कबीर ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, ऐसा कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हारा रिश्ता अरहान से होने नहीं दिया। कुछ ऐसा है अरहान के बारे में जो हमारे घर के बहुत से लोगों को नहीं पता, मगर वो बात कब तक छुपी रहेगी? एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी, और जब आएगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी ऐसे रिश्ते में जाए जहां बाद में पछताना पड़े। तुम ही नहीं, कहकशां भी मेरी छोटी बहन है। मैं चाहता हूं कि मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे और इज्जतदार घरों में जाए, उन्हें एक ऐसा इंसान मिले जो उन्हें समझे, संभाले और पूरी जिंदगी उनका साथ दे। कबीर की बातों में सच्चा प्यार और चिंता थी। वह हवा को समझा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद साबिहा सोच रही हो कि कबीर की वजह से ही अरहान और कहकशां का रिश्ता तय हुआ और उसका नहीं। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन के दिल में उसके लिए कोई गलतफहमी रह जाएगा। बात खत्म करने के बाद कबीर ने साबिहा को प्यार से स्टेज की ओर भेजा और फिर बाकी लोगों से मिलने जुलने लग गया। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद हिना ने हवा और साबिहा से कहा, तुम दोनों जाकर चाची जान को बुला लो। स्टेज पर उन्हें बुलाया जा रहा है। उनका मतलब रेहाना चाची से था, जो शाहरुख की अम्मी थी। ठीक है, हम देखते हैं कि वो कहाँ है, हवा ने कहा। हवा एक और देखने लगी तो सुविधा दूसरी तरफ सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। साबिहा इधर-उधर नजरें दौड़ाते हुए उनको ढूंढ ही रही थी कि अचानक वह किसी से टकरा गई। वह पीछे देख रही थी और फिर जैसे ही उसने सामने देखा, वह किसी से सीधे टकराई। वह गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। वह गिरने से बच गई। छोड़ो मेरा हाथ, उसने ने गुस्से से कहा। मैंने तो आपको गिरने से बचाया है, बस इसलिए पकड़ा। सामने खड़ा हैंडसम नौजवान शांत लहजे में बोला, मैं गिर भी तो आपकी वजह से रही थी। उसका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सॉरी, सॉरी। देखिए, जो भी हो, थोड़ी सावधानी रखें, वह नौजवान बोला। और लड़कियों से टकराना कोई अच्छा तरीका नहीं है, साबिहा ने तीखे स्वर में कहा। मैंने माफी तो मांग ली, अब क्या करूं?
उस नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तभी कबीर वहां आ गया। आ गए आप, सिकंदर साहब, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ साबिहा, इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं भाई, हवा ने कहा और वहां से तेजी से निकल गई। मेरी बात तो सुनो, सिकंदर ने पीछे से पुकारा। तभी वो लौटती हुई बोली, हाँ कहिए भाईजान। वह अपना दुपट्टा ठीक करते हुए धीरे से मुस्कराई। कबीर ने दोनों को देखते हुए कहा, यह मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, सिकंदर रियाज। मैं चाहता था कि तुम इनसे मिलो। सिकंदर ने विनम्रता से हाथ आगे बढ़ाया। तो आप कबीर साहब की छोटी बहन हैं? लेकिन साबिहा हाथ मिलाने की बजाय आदाब करती हुई वहां से चली गई। सिकंदर थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर कबीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बुरा मत मानिएगा, हमारे जहां का माहौल थोड़ा अलग होता है, मगर यहाँ के लोग थोड़े सीधे और सादे हैं।